Okay, so let's move further. तो लास्ट टाइम हमने इनपुट के बारे में डिस्कस किया। इनपुट फंक्शन वर्क कैसे करता है, इनपुट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, सो इसके लिए हमने जो मैसेज प्रिंट करना इनपुट के लिए हम कोई लेबल देते हैं, वो यहाँ एज कोटेशंस में हम लिखते हैं। ठीक है, ये लेबल आ रहा है। अब जो भी वैल्यू देंगे वो इनपुट फंक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, अब अगर हमने ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं इसको सेव करनी किसी वेरिएबल में, तो उसके लेफ्ट साइड के ऊपर हम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाया करती है। हमने कह दिया यूजर इनपुट। ठीक है, तो अब जो वैल्यू हम देंगे वो किस में होगी, वो यूजर इनपुट में स्टोर हो जाएगी। लेट्स से कि हम चेक करते हैं कि वैल्यू कौन सी है, यूजर इनपुट। वैल्यू हमने दी वो एज एन, हमें बता रहा है कि यूजर इनपुट वैल्यू हुई। ठीक है, उसके बाद हम उसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं जिसमें वैल्यू आ रही है। ओके, सो अब हमने ये देखा था कि जो इनपुट है वो ऑलवेज किस टाइप में डाटा देता है, स्ट्रिंग में। सो हम अपनी मर्जी से उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन डिफरेंट फंक्शंस है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम जिस जो हमने वैल्यू को जिस टाइप में कन्वर्ट करना होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ अभी तक हमने देखा था लास्ट लेसन में। उसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास पीस ऑफ ब्लॉक होते हैं यानी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करना होता है, और कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको स्किप करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन के मुताबिक हमने किसी डाटा को एग्जीक्यूट करना होता है और किसी को स्किप करना होता है, एग्जीक्यूट नहीं करना होता। तो हम उसके लिए कंडीशंस यूज करते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट ने चलना है, कौन सी कंडीशन के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट ने नहीं चलना। ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हमें पहले अंडरस्टैंडिंग हो कंडीशन की। किसकी, कंडीशन की। कैसे बनाते हैं, कंडीशन बनाने के लिए हमें जरूरत होती है कंडीशनल ऑपरेटर्स की। किसकी, कंडीशनल ऑपरेटर्स की। तो हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करके कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, और हम फिर देन जो कंडीशन होती है वो यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है जी, सो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, व्हाट व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कोई एक सिंबल होती है, क्या होती है, कोई एक सिंबल होती है। ठीक है, जो जिसका कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता है, वो डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन करती है। ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं। ये क्या कर रही हैं, डिफरेंट इनका पर्पस है।
ये भी एक ऑपरेटर सिंबल है, ये कोई इसका पर्पस है ये, ठीक है। सो जो सिंबल्स हैं जो डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। तो हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है, ये डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक हो गया। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं, जो हेल्प करते हैं डाटा के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए और हमें रिजल्ट देते हैं, उन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर्स करते हैं, कहते हैं। ये वाला साइन ग्रेटर देन, ये कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन। ये लेस देन, ये इज इक्वल, ये है नॉट इक्वल, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये लेस देन, लेस देन और इक्वल। सो ये कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी। जी ये कंपैरिजन ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जो दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं और हमें आंसर देते हैं। जब भी हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में। अब ग्रेटर देन, ठीक है, अगर वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन हुई राइट साइड से तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सो इसी तरह ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये डाटा के ऊपर चेक करते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर डाटा जो है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो डाटा इनवैलिड होता है तो हमें फॉल्स मिलता है, अगर वो सही होता है तो ट्रू मिलता है, ठीक है। और उसी ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर हम डिसीजन करते हैं कि भाई स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल 12 ग्रेटर देन 5। अब ये मुझे बताएं ये वाला एक्सप्रेशन सही है या गलत है। ये सही है क्योंकि 12 ग्रेटर देन है 5 से। अब मुझे बताएं कि ये सही है या गलत है। फॉल्स है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर ये जो डाटा हमने फिल किया है ये मीट नहीं कर रहा और हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। 12 बड़ा नहीं है 15 से, ठीक है, लॉजिकली ये फॉल्स है। सो अगर हम इसको चलाएं इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करें। आउटपुट देखनी है तो हमेशा क्या करना होगा, प्रिंट। कि ये वाला एक्सप्रेशन हमें क्या देता है, क्या दे रहा है, फॉल्स। अब ट्रू, 12 ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है। सो इसी तरह हर हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके कोई ना कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 4 लेस देन 3, ट्रू है फॉल्स है, 4 लेस देन 3 फॉल्स, ठीक है। 4 इक्वल 5 ट्रू है, फॉल्स। 4 इक्वल 4 ट्रू। 3 नॉट इक्वल
टू ट्रू है, ये फॉल्स है। टू नॉट इक्वल टू टू के इक्वल है, सो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, सो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, सो जब हम इनको प्रिंट करके देखेंगे तो सो ये हमें आउटपुट हमें देंगे ठीक है जी। पहला ट्रू है, 12 ग्रेटर देन है 5 से, ट्रू है। 4 लेस देन है 3 से, फॉल्स है। 4 इक्वल है 4 के, यस ट्रू है। 2 नॉट इक्वल टू 2, फॉल्स। ठीक है जी। सो इस तरह जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं वो हम डेटा के दरमियान यूज करेंगे और हमें आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, कि अगर वो डेटा मीट करता हुआ कंडीशनल ऑपरेटर के साथ तो ट्रू, अगर नहीं करता हुआ तो फॉल्स। ठीक है, अब हमने ऑपरेटर ये वाले भी पढ़े, ग्रेटर देन और इक्वल। लेट्स से 5, अब ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 ग्रेटर देन है 5 के, 5 ग्रेटर देन है 5 के, नो। तो अब जो है जब हम ये दो ऑपरेटर यूज करेंगे, अब ये दो हैं ग्रेटर देन और इक्वल, जब हमने यानी ग्रेटर देन किसी ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल यूज करना है तो दो इक्वल नहीं लगाएंगे बल्कि सिंगल लगाएंगे और इसका मीन होगा ग्रेटर देन इक्वल। ये दोनों को चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा कि क्या ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन नहीं है, फिर ये चेक करेगा क्या ये इक्वल है, तो इक्वल है तो ये क्या कर देगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये कंपाउंड कंडीशन है जिसमें दो ऑपरेटर्स को चेक किया जाता है। ठीक है, ट्रू। लेट्स से कि हम ये इसे कहते हैं कि 15 ग्रेटर देन 5, ट्रू। ठीक है, सो पहले ये क्या करता है, ये वाला ऑपरेटर चेक करेगा, अगर वो फॉल्स होता है तो देन वो दूसरा ऑपरेटर चेक करता है। ठीक हो गया। ओके, सो इसी तरह ही हम लेस देन यूज कर सकते हैं। हाँ, क्लियर। एक तो आपने ये वाले कंडीशंस बना के देखनी है। अब हम लेट्स से कि कोई जो है वो वैल्यू 1, उसमें हमने 34 ले लिया, एक वॉल वेरिएबल ले लिया उसमें हमने 20 ले लिया, वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू वॉल, तो हम कंडीशनल ऑपरेटर वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सेम ही उसी तरह है डेटा। अब हमने उस डेटा को रिप्लेस कर दिया वेरिएबल के साथ। जी, 34 यानी वैल्यू 1 लेस देन है 20 से, नो इक्वल है, नो। सो क्या रिजल्ट आ रहा है लास्ट में, फॉल्स। ठीक है जी। सो हम वेरिएबल्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलें अब फर्दर हमने पहले जो है ये वाले कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हमने कंडीशंस बनाई, कंडीशन बनाना सीख रही। अब हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। सो कंडीशनल स्टेटमेंट 3 है, कौन सी हैं, इफ, इफ एल्स, इफ, एल इफ, एल्स। ये हमारे पास सिंगल, ये टू ब्लॉक
और ये मल्टी ब्लॉक मल्टी ऑप्शन, ठीक है। ये सिंगल ऑप्शन सिंगल ब्लॉक, ये टू ब्लॉक या टू ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं, और इसमें मल्टी ब्लॉक या मल्टी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। सो अभी हम फर्दर जो है वो चलते हैं पहली कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि इफ है। क्या है? इफ। अब आप देखेंगे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी कैसे है। इफ कीवर्ड है, आगे हम कंडीशन बनाते हैं। लेट्स से हमने कहा 50 ग्रेटर देन है 10, ठीक है। अब हम इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे, यानी अब हम शुरू से नहीं लिखेंगे। जब हम कॉलन लगाते हैं किसी स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद हम इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं। इंडेंटेशन का मतलब कि थोड़ी स्पेस के साथ लिखते हैं। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करा वो ऑटोमेटिकली स्पेस के साथ कर्सर चला गया, ठीक है। ये हमने कंडीशन बनाई, ठीक है। कंडीशन ये हमारे पास इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में जो ब्लॉक होता है वो एक ही होता है। हमने ये डिस्कस किया ब्लॉक क्या होता है। ये यानी उस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट ऑप्शंस कितने हैं, ठीक है। इफ कंडीशन यूज की, आगे ये वाला ब्लॉक सिंगल ब्लॉक है, हम मल्टीपल स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हम फर्दर इसको मजीद देखेंगे। अभी हमने इसके ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट लिखी है जो कि प्रिंट की है। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जितनी भी इस ब्लॉक में स्टेटमेंट पड़ी है उनको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। 50 ग्रेटर देन ए 10, हम इसको चलाते हैं। ठीक है जी। या जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 50 ग्रेटर देन 10 क्या आएगा? ट्रू आएगा। कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 50 इज ग्रेटर देन 10। 5 ग्रेटर देन 10, कुछ एग्जीक्यूट हुआ? नो। हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन आउटपुट ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल को इजाजत नहीं है ब्लॉक में इंटर होने की, ठीक है, और कुछ एग्जीक्यूट करने की, सही। सो लेट्स से कि हम प्रिंट वी आर नाउ इनसाइड द इफ ब्लॉक। सो यहां यानी हम मल्टीपल स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? इंडेंटेशन के साथ। अब ये देखें कि ये हम स्पेस के साथ ये पहले लिख रहे हैं, यानी इसी सीक्वेंस से लिख रहे हैं, इसी उतने ही मार्जिन के साथ, ठीक है। सो अब अगर यहां हम लिखते रहेंगे इसका मतलब कि हम इफ ब्लॉक के अंदर हैं। जब हम बाहर जाना चाहेंगे तो शुरू में वापस आ जाएंगे। अब हम आउट हो गए हैं, ठीक है। ये लाइन नंबर 33, 34, 35 ये हिस्सा नहीं है इफ के ब्लॉक का। इफ के ब्लॉक का कौन सी स्टेटमेंट हिस्सा है? 27, 28, 29, 30, 31। यानी जब तक हम इंडेंटेशन के साथ लिखते रहेंगे वो ब्लॉक का हिस्सा होंगी। अब कितनी स्टेटमेंट ब्लॉक का हिस्सा है? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है जी। सो
अभी दो ही हमने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी है 27 और 28, तो ये इंडेंटेशन के साथ लिखी है, ये इफ ब्लॉक का पार्ट है, हिस्सा है। और जब कंडीशन ट्रू होगी ब्लॉक में जो कुछ भी अवेलेबल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमारे पास इफ क्या है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर उसको किसी कंडीशन के ऊपर चलाना है तो हम सिंगल इफ में लिख देते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं होता, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स से मैं जो है वो एक कहता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू शो marks and say congratulations if marks are above 60। ठीक है जी, write a program to show marks and say congratulations if marks are above 60। अब एक कंडीशन आ गई है कि हमने कॉन्ग्रेचुलेशन तब कहना है जब मार्क्स 60 से अबव हो। सो बस यही है और कुछ भी नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि आप फेल भी प्रिंट करना है, उसने सिर्फ ये कहा कि अगर मार्क्स 60 से अबव जाएं आपने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है और मार्क्स शो करने हैं। ठीक है जी, सो इसके लिए हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स वेरिएबल लेंगे और इनपुट यूज कर लेते हैं, यूजर से मार्क्स लेते हैं, हम उसे कहते हैं इंटर योर मार्क्स। ठीक है जी, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगानी है, मैथमेटिकल इवैल्यूएशन होनी है, तो इसलिए हम उसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने वेरी प्रिसाइज रखना है तो आप फ्लोट में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। इफ मार्क्स ग्रेटर देन किससे, 60 से, ये हमने कंडीशन बना ली। अब हम यहां लिखेंगे प्रिंट congratulations you are passed। ये मैं मल्टीपल प्रिंट में इसलिए रख रहा हूं ताकि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स बना सकें। या ये मैंने मार्क्स प्रिंट कर दिए, इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू शो मार्क्स एंड फाइंड इट्स परसेंटेज सो हमने परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, हाँ 100 टोटल मार्क्स, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं 100, क्या करना है फिर, डिवाइड करना है, क्या परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स देन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। योर परसेंटेज इज, अगर ये गलत हो तो फार्मूला आप खुद से भी जो सही फार्मूला है वो कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको
बता रहा हूं। ओके, सो अब ये देखें कि अब ये इफ ब्लॉक में कितनी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। सो जब ये कंडीशन ट्रू होगी ये तीनों उसी वक्त चलेंगी। सेव किया हमने और एंटर योर मार्क्स मैंने दिया 70। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर पास, योर परसेंटेज इज 70। जी, हमने क्या दिया, इंटर क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट किया मैंने। लेट्स से इंटर योर मार्क्स, कौन सी स्टेटमेंट चल रही है, ये वाली, ठीक है। सो इंटर योर मार्क्स, मैंने मार्क्स दे रहा हूं 50, एंटर किया, मार्क्स में मार्क्स है 50, 50 ग्रेटर देन है 60, नो, कंडीशन हुई फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये बॉडी को स्किप कर देता है, सारे ब्लॉक को स्किप कर देता है, उसके बाद रिमेनिंग नेक्स्ट जाता है अगर कोई स्टेटमेंट हो। लेट्स से हमने कहा कि जब हम ब्लॉक से ये इंडेंटेशन से वापस शुरू में आते हैं तब हम ब्लॉक से आउट हो जाते हैं। अब हम इफ ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगी। लेट्स से यहां मैं जो है ना वो प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट प्रोग्राम एंड, ठीक है जी। अगेन चलाता हूं, सो लेट्स से मैंने मार्क्स दिए 40, क्या आया मैसेज, प्रोग्राम एंड, यानी अब शुरू से उसने जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू किया। मार्क्स में ये उसने वैल्यू इंटर योर मार्क्स आया, हमने 40 दिए, मार्क्स में क्या आ गया 40, 40 ग्रेटर देन है 60, नो। सो ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल देखेगा कि इसके बाद क्या प्रोग्राम है, क्या कोड है। बाद में क्या था, प्रिंट स्टेटमेंट थी, प्रोग्राम एंड, उसने प्रोग्राम एंड प्रिंट कर दिया। सो दिस इज हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क्स, ठीक है। सो अभी हमने सिर्फ एक इफ ब्लॉक देखा, क्या देखा, इफ, इफ कंडीशन स्टेटमेंट देखी, सॉरी। सो इफ कंडीशन स्टेटमेंट में सिंगल ब्लॉक होता है, सिंगल ऑप्शन होता है, ठीक है। सो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो नथिंग विल हैपन, इट विल प्रोसीड द रिमेनिंग फर्दर कोड। ओके, सो गुड सो फार। सो अगर हम इस पूरी फाइल को देखें तो कंट्रोल ने यहां से स्टेटमेंट 1 से शुरू किया, कमेंट कोड था उसने लीव किया, स्किप किया, स्किप किया क्योंकि कमेंटेड कोड था, कमेंटेड कोड उसको उसने चलाना ही नहीं है, हैश देखना है और उसने उस लाइन को छोड़ देना है। सो स्किप करता रहा। लाइन नंबर 26 पे आया, इफ 5 ग्रेटर देन 10, ठीक है। सो 5 ग्रेटर देन है 10 से, नहीं। सो फॉल्स हुआ तो इसलिए उसने ये वाली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं किया। फर्दर आया तो कमेंट कोड था, उसने ये वाला लीव किया, कमेंट लाइन थी ये वाली लीव की। उसके बाद क्या आ रहा है, हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आई, वो इधर आता है पहले, और फिर जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर जाता है, इनपुट पहले रिसीव करता है, ठीक है। जो भी हम इनपुट देते हैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके वेरिएबल मार्क्स में दे देता है। हमने दिए होते हैं 40, ठीक है। मार्क्स 40 ग्रेटर देन 60, नो। सो उसने लाइन नंबर ब्लॉक पूरे को 35, 36, 37 को स्किप किया और 39 को एग्जीक्यूट कर दिया, प्रोग्राम एंड। सो दिस इज हाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। सो इस तरह आपने ये वाला करना है। आपने अभी क्या प्रैक्टिस करना है, ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद इन कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करें, डिफरेंट डाटा देके चेक करें, उसको प्रिंट करके देखें आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। सो देन
आप वेरिएबल के साथ कंडीशंस बनाएं, सो देन आप इफ का प्रोग्राम करें, ठीक है। ओके, सो लास्ट थिंग, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में पाइथन में अगर हम देखें, दो तरह की हम स्टेटमेंट देखेंगे, लिखने के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से दो तरह की स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट होंगी जो इस तरह लिखते जाएंगे, उनके एंड में कुछ नहीं होगा, जिस तरह हमने ये मार्क्स, ये वाली स्टेटमेंट, इसके एंड में कोई ऐसा कॉलन नहीं है, ठीक है। सो ये प्रिंट, इसके एंड में कोई कॉलन नहीं है। इसी तरह जब वेरिएबल बनाते हैं उसके एंड में कोई कॉलन नहीं होता, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ऐसी जिसके एंड में कॉलन होता है, ठीक है। सो अब ऐसे स्टेटमेंट जिनके हम लिखते जाएं एंड में कॉलन लगा दें, क्या लगा दें, कॉलन हो, एंड स्टेटमेंट का एंड क्या हो, कॉलन हो, तो उससे नेक्स्ट हमने ब्लॉक शुरू करना है। क्या शुरू करना है, ब्लॉक। इसका मकसद ये होता है कि ये वाली लाइन अभी पूरी नहीं हुई, इसका रिमेनिंग पार्ट हम फर्दर दे रहे हैं, यानी उसको हम फिर इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं। इसका मकसद यह हुआ कि ये वाली लाइन जिसके एंड में कॉलन है, अब उसके नेक्स्ट वाली लाइन जो कि इंडेंटेशन के साथ लिखी हुई है, स्पेसेस के साथ लिखी हुई है, ये वाली लाइनें डिपेंड कर रही हैं इस लाइन के ऊपर जिसके ऊपर कॉलन है, ठीक है जी। सो अब हमारे कोड में ऐसी लाइन जिसके एंड में कॉलन हो, तो उसके बाद वाली लाइनें क्या होंगी, उसका ब्लॉक होंगी, उसका पार्ट होंगी, और उनको इंडेंटेशन के साथ लिखा जाता है, और तब तक वो उसका पार्ट कंसीडर होंगे जब तक हम इंडेंटेशन के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। जब हम आउट आ जाएंगे एट द बिगिनिंग, यानी शुरू से लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम उस ब्लॉक से आउट हो जाएंगे। सो अब ये वाली स्टेटमेंट थी 42, इसके एंड में कॉलन था, 43, 44, 45, 46, 47, ये